राशि शादी से पहले अपने मायके में सारे काम खुद ही करती। यहाँ तक कि बैंक पोस्ट ऑफिस के भी काम खुद ही करती थी। लेकिन शादी के बाद जब तक उसके सास ससुर और पति राघव न बोले तब तक वह अपने मायके भी नहीं जा सकती थी। इन 10 सालों में राशि एक बार भी राखी पर अपने घर नहीं जा पाई थी। राशि के लिए उसके सास ससुर का व्यवहार अच्छा नहीं था। जब सास ससुर के साथ रहती थी तो सासू माँ कहती, अपने पापा से कहो हमें फोन करे और हमसे तुम्हें भेजने की रिक्वेस्ट करे, तब हम सोचेंगे कि क्या करना है। ऐसी बातें सुनकर राशि को आश्चर्य होता कि शादी हो जाने के बाद एक लड़की अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती। वहां जाने के लिए उसे और उसके पापा को इजाजत लेनी होगी। राशि को बिल्कुल गवारा नहीं था कि उसके पिता को इस तरह से झुकना पड़े। फिर राशि अपने मन को समझा देती और मायके नहीं जाती। शुरू के 1-2 साल उसके लिए मुश्किल भरे थे। राखी पर उसका दिल रो पड़ता, पर धीरे धीरे उसने इसे स्वीकार कर लिया था। कुछ सालों बाद जब उसके सास ससुर का व्यवहार नहीं बदला तो राशि ने अपने पति से साफ साफ कह दिया कि अब वो अभी वहीं रहेगी जहां तुम रहते हो, क्योंकि राशि रोज रोज के तानों और बंदिशों से आज़ाद होना चाहती थी। राघव ने भी अपनी नौकरी वाली जगह पर किराए का घर ले लिया। शायद वह भी बीवी और माँ के बीच पिसना नहीं चाहता था। राघव को लगता था कि राशि उसके माँ बाप को अपना नहीं समझती है। इस कारण पति पत्नी के बीच अनकही कड़वाहट घुल गई थी। अब राशि अपने दोनों बेटियों के साथ राघव के साथ ही रहती थी, लेकिन फिर भी राघव का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। राशि का मायका और ससुराल एक ही शहर में था। बच्चों की राखी पर एक दिन की ही छुट्टी होती थी। राघव अक्सर सिर दर्द या काम का बहाना बना देता था। राघव की कोई बहन नहीं थी, इसलिए शायद वह राशि का दर्द समझ नहीं पाता था। पर गर्मियों की छुट्टियों में भी मायके जाने को कहती तो राघव कोई न कोई बहाना बनाकर उसे जाने नहीं देता। अगर जाने भी देता तो उसे पहले अपने ससुराल जाना होता, और जब तक सासू माँ इजाज़त नहीं देती तब तक वह अपने मायके नहीं जा सकती थी। छुट्टियां खत्म होने के 1-2 दिन पहले बड़ी मिन्नतों के बाद उसे मायके जाने को मिलता, तभी उसके बाहर बाजार के जरूरी काम पूरे हो पाते। राशि चाहती थी कि राघव कम से कम मायके उसे लेने आए, पापा और भाई के साथ बैठकर बातें करे। लेकिन राघव के पास उसके घर वालों के लिए समय ही नहीं था। माँ के जाने के बाद राशि के पापा बहुत अकेले हो गए थे। राशि चाहकर भी अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पाती थी। राशि के पापा को भी शायद उसकी मजबूरी समझने लग गए थे। वह कभी भी उसे और राघव को घर आने के लिए मजबूर नहीं करते थे। वे कहते थे कि जब भी तुम्हारा मन करे आ जाना। आज भी यह घर तुम्हारा भी है। यह सुनकर राशि की आंखों से आंसू बहने लगते और वह बस इतना ही कह पाती, ठीक है पापा, अपना ख्याल रखिएगा। जब राशि बुआ बनी तब भी राघव ने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। फिर कुछ दिनों बाद राशि के पापा ने पोता होने की खुशी में पार्टी दी। बहुत जिद करने पर राघव राशि को लेकर उसके घर गया। राशि के सब रिश्तेदार, मौसी, चाची घर पर थे। एक बार फिर से राशि सभी के साथ कुछ पल गुजारना चाहती थी, खूब बातें करना चाहती थी, पर एक बार फिर से वही हुआ। वह एक मेहमान की तरह थोड़ी देर के लिए आई थी। सबसे अच्छे से मिल भी नहीं पाई थी, बातें भी नहीं कर पाई थी कि खाना खाने के बाद राघव ने कहा, देर हो रही है, अब चलना है। घर पर मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे हैं। राशि राघव के साथ कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए राशि अपने घर चली गई। राशि का बहुत मन करता कि वह अपने पापा के पास जाकर कुछ दिन रहे। फिर करीब 1 साल बाद राशि की 8 साल की बेटी धारा ने कहा
मम्मा, अब तो हम बड़े हो गए हैं, हम तीनों अकेले नाना के पास क्यों नहीं जा सकते? राशि ने चौंक कर धरा की तरफ देखा। मेरी छोटी सी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई। वह सोचने लगी कि धरा ने सही तो कहा, मेरा मायका यहाँ से एक रात की दूरी पर ही है, हम तीनों भी जा सकते हैं। राघव की बार बार मनुहार करने की क्या ज़रूरत है? शायद राशि इतने सालों में खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। राघव के नाराज होने के डर से एक छोटा सा कदम भी नहीं उठा पाती थी, पर आज उसकी बेटियों के साथ ने उसे वापस अपनी खोई हुई शक्ति दे दी थी। शादी के बाद पहली बार उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। उसने धरा को गले लगा लिया। जो बात 10 सालों में वह नहीं कर पाई थी, आज उस छोटी सी बेटी ने चुटकियों में करने की हिम्मत दे दी थी। रात में खाना खाते वक्त धरा ने प्यार से राघव से कहा, डैडी, कल हम नाना के घर जा रहे हैं, कुछ दिन वहीं रहेंगे। जब आप आओगे तो हमें बता देना, हम दादा दादी के पास आ जाएंगे। फिर राघव ने कहा, तुम तीनों अकेले कैसे जाओगी? तब राशि ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम भूल गए हो कि शादी से पहले मैं स्कूटी से पूरा शहर नाप लेती थी। यहाँ से वहाँ जाने में कौन सी बड़ी बात है? राघव, अब तक मैं चुप रही ताकि शांति बनी रहे, पर मैं गलत थी। मैं अपनी बेटियों को अपने जैसा नहीं बनाना चाहती। बच्चे माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। आज राशि की आंखों में फिर से आत्मविश्वास दिख रहा था, जो कि उसे उसकी बेटियों ने दिया था। सच ही तो है, बेटियां माँ की शक्ति होती है। आज राघव ने कोई बहस नहीं की। शायद आज वह एक पति नहीं बल्कि एक पिता की नज़र से देख रहा था। अगले दिन राशि निकल पड़ी अपनी बेटियों के साथ दुनिया नापने, और उसे अब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। धन्यवाद।